अगर आप पतंजलि जाएंगे किसी भी सेंटर में तो आपका ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर और साथ में आपका जो थायराइड है उसको आप मतलब वहीं पर ही छोड़ कर आओगे, उसका मोक्ष जो है वहीं पर ही हो जाएगा। मतलब मेन मोटिव यही है कि जो भी जिंदगी हमें मिली है ना उसको हम अच्छी तरह से जिए। तो इस शरीर की देखभाल करना हमारा फर्ज है, एक मंदिर की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए हमें और इसका पूरा पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये भी भगवान की ही देन है हमें। हाय गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं पतंजलि योगग्राम के ऊपर, पतंजलि वेलनेस सेंटर के ऊपर, पतंजलि निरामयम के ऊपर, उनमें से एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था सौगाता चक्रवर्ती जी का। वो कह रहे हैं कि आई हैव प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड थायराइड, इफ आई गो देयर विल आई बी क्योर्ड। उन्होंने कहा कि मेरे को हाई ब्लड प्रेशर की और थायराइड की प्रॉब्लम है और अगर मैं वहां पर जाऊंगी तो क्या मेरा इलाज हो पाएगा। तो मैं आपको सौगाता जी बताना चाहती हूँ कि आपका इलाज 100% हो पाएगा वहां पर जाकर और परमानेंटली हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक हो गया और फिर दोबारा से आपको प्रॉब्लम आए, उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। परमानेंटली जो है ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी से निकल जाएंगी। अगर आप वहां जाएंगे तो ये दो प्रॉब्लम्स तो आपकी दूर हो ही जाएंगी। आप पतंजलि योगग्राम जाएं, पतंजलि वेलनेस सेंटर जाएं, पतंजलि निरामयम जाएं, कहीं भी जहां पर भी आपको अच्छा लगता है वहां पर आप जाएं और पैसों के अकॉर्डिंग जहां पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वहां पर जाएं। तीनों सेंटर्स में कहीं पर भी चले जाएं तो आपका इलाज जो है वो पक्का हो जाएगा। ये प्रॉब्लम तो चलो दूर हो ही जाएंगी और भी बहुत सारी चेंजेस जो है आप फील करोगे अपनी लाइफ में। और मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो वहां पर नहीं जा सकते। अगर सौगाता जी आप भी अभी नहीं जा सकते तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करना स्टार्ट कर लो जब तक आपकी वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। और वो लोग जो वहां पर नहीं जा सकते और अगर आपका थायराइड और बीपी जो है अभी स्टार्ट हुआ है, अगर आपने उसकी मेडिसिन लेनी स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने तो बीपी की मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर भी दी थी, एलोपैथी। आई थिंक 6-7 मंथ्स या इतनी देर तक की मैंने वो वाली मेडिसिन खाई भी थी और फिर भी उसके बाद मैंने अपनी बीपी की एलोपैथिक मेडिसिन छोड़कर आयुर्वेदिक मतलब ये पतंजलि की स्टार्ट करी और अब मैं वो भी नहीं लेती हूँ। और थायराइड जो है मुझे डिटेक्ट हुआ था और उसकी मेडिसिन मैंने लेनी स्टार्ट ही नहीं करी क्योंकि तब तक मुझे पूरा फेथ हो गया था कि मैं पतंजलि का जो ये योग वगैरह करके ही और जो बाकी एक्सरसाइजेस करके इसको मैं ठीक कर लूंगी। तो मैंने वो भी अपने आप ठीक कर लिया, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करी ही नहीं। अगर तो आपने बीपी और थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी है सौगाता जी, तो आपको भी मैं बोलूंगी आप घर में रहकर भी इनको ठीक कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो है प्राणायाम। प्राणायाम करना बहुत बहुत जरूरी है। प्राणायाम की मेरे चैनल पर वीडियो है, आप आराम से उसको देखें और करें। और थायराइड के लिए भी मैंने वीडियो डाली हुई है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। थायराइड के लिए तो एक सबसे बढ़िया चीज है थायरोग्रिट, इनकी जो टैबलेट आती है। सुबह खाली पेट आप एक थायरोग्रिट की टैबलेट ले लो और साथ में दिन में एक बार धनिया का, सूखे धनिया का पानी, 1 चम्मच सूखा धनिया लो, उसको 1 गिलास पानी में बॉईल करो। जब वो आधा रह जाए तो उसको आप हनी डालकर या नींबू डालकर पी लो, या इस तरह से भी पी लो तो भी ठीक है। मैंने तो ऐसे ही पिया था उसको। आप 15-20 दिन पियेंगे आपको खुद ही फर्क लगने लग जाएगा। जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा ठीक आएगी। एक तो आप प्राणायाम करो और दूसरा थायरोग्रिड टैबलेट खा लो, धनिया का पानी पी लो। और उज्जयी उज्जयी करना है आपने, उज्जयी प्राणायाम, उसकी वीडियो भी है मेरे चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी यहाँ पर। उज्जयी प्राणायाम करना है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा बारी करिए, अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे 10-11 बार कर ली तो वो भी बहुत है। जैसे मेरे को प्रॉब्लम थी और मैंने एक्चुअली तब थायरोग्रिड भी नहीं ली थी, मैंने थायरोग्रिड के बिना ही अपने आप को ठीक कर लिया उज्जयी प्राणायाम से। और शेर की तरह दहाड़ते हैं जो वो भी इस वीडियो में जो मैंने आपको लिंक दिया है अभी उसमें आपको मिल जाएगा। तो मैं 21 टाइम्स उज्जयी प्राणायाम करती थी। अब आजकल तो 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार इस तरह से कर लेती हूँ, बट तब मैंने 1-2 महीने तक बहुत अच्छे से उसको किया था। 21 टाइम्स करती थी और साथ में शेर की तरह 3 बार दहाड़ना, वो हो गया। और एक ये वाला पॉइंट जो आपका ये अंगूठे के साथ ये उभरा हुआ होता है ना, ये वाली चीज, इसको आपने दबाना है। इसको तो जब आप कपालभाति करते हो ना, जैसे कपालभाति कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे दबाते जाओ, ऐसे ऐसे। ये वाला उभरा हुआ जो पॉइंट होता है, होप आपको नजर में आ रहा है। दोनों हाथों में आप दबा लो और पैरों में भी अगर पॉसिबल है तो कर लो। जब आप कपालभाति करते हो ना, आप अपने जो पॉइंट्स है उनको दबा सकते हो। दबाते दबाते करोगे तो दोनों फायदे हो जाएंगे, एक तो कपालभाति भी हो जाएगी और साथ में आपके पॉइंट्स भी दब जाएंगे। तो ये चीजें अगर आप करोगे तो आप जो है थायराइड अपना घर पर रहकर भी ठीक कर सकते हो। और बीपी के लिए अगर मैं बोलूं, अगर आपने बीपी की मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी है अभी
तो बीपी के लिए बेस्ट मेडिसिन है मुक्तावती और साथ में बीपी ग्रेट। जब मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी और मैं एलोपैथिक मेडिसिन खाती थी तो मैं पतंजलि चिकित्सालय में गई थी और उनको मैंने पूछा था कि क्योंकि मैंने एक्चुअली मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई थी कि इतना ज्यादा एकदम से बढ़ गया कि मुझे डॉक्टर ने तब इंजेक्शन भी दिया था और उसने कहा कि मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी। और आसपास जो सभी फ्रेंड्स हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं एक्चुअली सभी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन तो अब मिस मत करना, लेना मतलब उसको छोड़ना मत, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। कहते हैं ना कि स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिटिक अटैक हो जाता है जब इस तरह से हम छोड़ देते हैं मेडिसिन और एकदम से फिर हमारा बीपी अगर बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम आती है कई बार। तो मैंने पतंजलि जब चिकित्सालय मेरे घर के पास ही है वहां पर मैं गई तो वहां पे जो लेडी डॉक्टर थी उनको मैंने बताया, जब मेरा फेथ काफी बढ़ चुका था कि मैं तो बीपी की मेडिसिन लेती हूँ तो अभी मैं तो नहीं इसको छोड़ सकती ना शायद, क्योंकि मैं तो स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो कहते हैं कि जब स्टार्ट कर लेते हैं तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर ने ही मुझे वहां पे बताया कि एक्चुअली एकदम से छोड़ना जो होता है ना एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो ठीक नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी मेडिसिन इस तरह से छुड़वाएंगे कि आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ छूटा है। एलोपैथिक मेडिसिन को एकदम से छोड़ते हैं तो दिक्कत आती है। तो उन्होंने बोला कि आप इस तरह से करिए कि पहले वीक में जैसे 2 दिन आप मुक्तावटी ले लो और बाकी दिन जो आप अपनी बीपी वाली मेडिसिन लेते जाओ। तो इस तरह से 1 महीना इस तरह से किया, फिर अगले महीने 3 दिन इस तरह से किया। तो करते करते कुछ मंथ्स में ही जो है मेरी बीपी की मेडिसिन जो है छूट गई और मैंने मुक्तावटी दिन में एक बार लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं तो योग करती हूँ, रोज प्राणायाम करती हूँ, तो मेरा बीपी मुक्तावटी से भी डाउन रहने लग पड़ा था। मतलब क्या हुआ, क्योर हो गया। मेरी बॉडी में जो बीपी जो था किस वजह से था, वो मेरा जो एक्चुअली मेन रीजन वो ही क्योर हो गया। तो उससे क्या हुआ, फिर मैंने मुक्तावटी भी बंद कर दी। मुक्तावटी एक्चुअली तभी लेनी पड़ती है जब आपका बीपी अगर हाई रहता है, लेकिन अगर आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है तो आपको बीपी की मेडिसिन लेने की जरूरत है ही नहीं है ना। तो अभी भी जो है मैं बार बार जो है अपना बीपी जो है वो चेक करती रहती हूँ, तो मेरा बीपी बिल्कुल ठीक आता है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको एक्चुअली जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको मतलब बीपी की जैसे एक बारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। बीपी की मशीन के साथ आपको वीक में 2 बारी 3 बारी हैंडी रखो उस मशीन को और वो करते जाओ। ऐसे एलोपैथिक मेडिसिन खाते जाएंगे, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के, आप सबको पता है। तो ये चीजें, और अगर ज्यादा आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो सुबह मुक्तावटी खाली पेट और खाने के बाद आप बीपी ग्रिट ले लो, ठीक है। और अगर और भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो शाम को एक बारी खाने के बाद भी आप बीपी ग्रिट ले सकते हैं। तो मुक्तावटी खाली पेट लेनी है और बीपी ग्रिट खाने के बाद, इस तरह से लेकर आप एलोपैथिक मेडिसिन से अपना छुटकारा कर सकते हैं। वहां जाओगे तो वो भी आपका देखेंगे कि कैसे कैसे आप बताओगे उनको कि किस तरह से कितना ज्यादा रहता है आपका। तो योगग्राम निरामयम या वेलनेस सेंटर में वो डॉक्टर्स जो है वो आपको आपकी उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिस्क्राइब कर देंगे मेडिसिन। या अगर पतंजलि चिकित्सालय आपके घर के आसपास है तो वहां पर जाकर भी, जो लोग वहां नहीं जा सकते, जो लोग वहां जा सकते हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि एक बार तो जरूर जरूर जाएं आप वहां पर। आपकी जितनी बीमारियां हैं, मतलब लाइफस्टाइल डिजीज है या फिर बीमारियां हैं आपको जो भी, उनसे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। और भी बहुत सारी चेंजेस आप पाओगे। खाने पीने में देखना आपकी खुद ही बहुत सारी चेंजेस अपने आप हो जाती है। जैसे जब से मैं वहां से होकर आई हूँ, अपने खान पान में मुझे कुछ चीजें नेचुरली मैंने चेंज कर ली है। मतलब मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगा कि अच्छा मैं ये नहीं खा रही हूँ इस वक्त, मैं अन्न नहीं खा रही हूँ, ऐसे खा रही हूँ, फ्रूट खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे अच्छा लगने लग पड़ा है, क्योंकि बॉडी को जब अच्छा फील होता है तो आपको वैसा खाना खाने का मन भी करता है। हाँ, एक चीज बतानी है, मैंने आपको जो ये बोला था कि ये पॉइंट आपने दबाना है, ये वाला उभरा हुआ पार्ट जो होता है, इसको तो जैसे बैठे हुए तो इस तरह से, जैसे कपालभाति कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे इस तरह से दबाइए इस हाथ का, फिर इधर से दबा लीजिए इस हाथ का, ठीक है। नहीं तो इसको कैसे दबाना है, 3-4 मिनट तक एक पॉइंट को दबाना है। जैसे 3-4 मिनट इधर, 3-4 मिनट उधर। पैरों में भी अगर इसी तरह से अंगूठे के पास जो उभरा हुआ पार्ट होता है आपके पैर में, वो भी आप दबा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अगर आप हाथों में करेंगे तो भी ठीक है। बाकी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो सब करिए। टाइमिंग्स नहीं बताया तो इसलिए मुझे लगा कि मैं बता दूं। तो सौगाता जी, आपके क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिल गया होगा कि अगर आप पतंजलि जाएंगे किसी भी सेंटर में तो आपका ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर और साथ में आपका जो थायराइड है, उसको आप मतलब वहीं पर ही छोड़ कर आओगे। उसका मोक्ष जो है वहीं पर ही हो जाएगा आपकी उन दोनों प्रॉब्लम्स का। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे हम सब मिलकर एक अच्छी लाइफ जिए। मतलब मेन मोटिव यही है कि जो भी जिंदगी हमें मिली है ना, उसको हम अच्छी तरह से जिए। अपनी बॉडी को एज अ मतलब ऐसे ना सोचे कि हाँ कुछ भी हम डालते जा रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम्स होती जा रही। नहीं, भगवान ने हमें इतना सुंदर इतना अच्छा शरीर दिया है, तो हम जब एंड में जाए यहाँ से तो भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बीमारियों से भरा हुआ हो हमारा शरीर, है ना। तो इस शरीर की देखभाल करना हमारा फर्ज है, एक मंदिर की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए हमें, और इसका पूरा पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये भी भगवान की ही देन है हमें। तो चलिए करती हूँ आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए, और आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय फ्रेंड्स।